हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर सिंह, योर मैथ एजुकेटर ऑन योर चैनल रोड टू ए प्लस। तो चलिए आज की सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का मैथ्स चैप्टर सेट्स एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। इसमें से 4 सेट्स गिवन है, कौन किसका सबसेट है, ठीक है, यानी कौन एक दूसरे का सबसेट है। तो सबसे पहले सेट ए में सेट ए को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म में जैसे बी सी और डी के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो सेट ए का कौन सा एलिमेंट्स होगा जो इसका सॉल्यूशन होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वही सेट ए का एलिमेंट्स होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये जो x का वैल्यू आएगा वही सेट ए का एलिमेंट्स होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिट करेंगे माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 6 और ये दोनों में माइनस 2 कॉमन होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 6 कॉमन होगा तो यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। इसका x का क्या वैल्यू है, 2 और 6। तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट्स होगा, 2 एंड 6। अब ये देखेंगे कि सेट ए का कौन सा एक दूसरे का सबसेट है। सबसेट कब होता है, जब ए का सारा एलिमेंट दूसरे में हो, यानी सेट का ए का सारा एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल से एक समझेंगे, सेट ए में सपोज दैट 1 एंड 2 ये 2 एलिमेंट्स है। सेट बी में 1, 2 एंड 3, तो ये सेट ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, नहीं 1, 2 बी में भी है, ठीक है। तो सेट ए का ए सबसेट होगा बी का। तो इस तरह से ये चेक करेंगे कि कौन सा ए का कंपेयर करेंगे बी, सी और डी से। तो देखेंगे ए में 2 और 6 है एलिमेंट्स, तो किस में 2 और 6 है, तो बी में देखते हैं, बी में भी 2 और 6 है, ठीक है। तो लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए का सारा एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ए को सी से करेंगे, तो ए में 2, 6 है, बी में भी 2, 6 है, तो ए सी का भी सबसेट है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी। अब ए को डी से कंपेयर करेंगे, ए में 2 और 6 है, यहाँ सिर्फ 6 है, 2 नहीं है, तो ए डी का सबसेट नहीं है। तो ए 2 का सबसेट है, नहीं बी और सी का सबसेट है। अब बी का कंपेयर करेंगे सारे सेट से, तो बी में 2, 4, 6 है, ए में 2, 4, 6 नहीं है, 2, 6 है, 4 नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। बी को कंपेयर अब सी से करेंगे, 2, 4, 6, तो यहाँ भी 2, 4, 6 है, यहाँ भी 2, 4, 6 है, तो ये सारा एलिमेंट्स बी का सी में प्रेजेंट है, डी में नहीं है, डी में ओनली 6 ही एलिमेंट्स है, तो बी सी का सबसेट होगा, यानी बी इज सबसेट ऑफ सी। अब बी को डी से करेंगे तो डी में ऑलरेडी एक ही एलिमेंट्स है, तो सबसेट नहीं होगा। अब डी का कंपेयर करेंगे, सबसे पहले ए से करेंगे, डी में 6 है, क्या 6 ए में है, हाँ ये है 6 ए में, तो डी ए का सबसेट होगा, तो डी इज सबसेट ऑफ ए। अब डी का कंपेयर बी से करेंगे, क्या डी का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो डी में कौन सा एलिमेंट्स है, 6, और बी में 2, 4, 6 है, यहाँ डी में बी में भी है, तो डी किसका सबसेट होगा, डी बी का भी सबसेट होगा, तो डी इज सबसेट ऑफ बी। अब डी का सी से कंपेयर करेंगे, डी का एलिमेंट 6 सी में भी है, तो डी सी का भी सबसेट है, तो डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। तो इस तरह क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। यानी इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। यदि ट्रू है तो इसको प्रूव करना है, और फॉल्स है तो उसका रीजन यानी स्टेटमेंट, उसका एग्जाम्पल देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ए में सपोज दैट 1, 2, 3, 4 ऐसा है।
ए का ये सारा एलिमेंट्स है, कोई भी करली ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा वो सारा एलिमेंट्स है, यानी 1 यहाँ लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और 2 यहाँ लिख सकते हैं बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। और 3 4 ऑलरेडी एक एलिमेंट्स है, ए का एक एलिमेंट्स है, ऑलरेडी करली ब्रैकेट है, तो ये नहीं समझना है कि ये सबसेट है। और ऑलरेडी 3 और 4, 3,4 एक करली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये एक एलिमेंट्स है तो वो बिलोंग्स टू लिखाएगा, 3 4 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स होगा वो बिलोंग्स टू में लिखाएगा। अब यदि हम ये लिखते ए बी का एक सेट लेते हैं, बी में है 1 2 3 4 एंड 5, बी में ये एलिमेंट्स लेते हैं, तो क्या ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, 1 है 2 है 3 4 एक साथ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक साथ है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, यानी ए का 1 यहाँ 1 है 2 है, करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 है, तो यहाँ भी करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 है। बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकता है, सिर्फ ये देखना है कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में है या नहीं। यदि ए का सारा एलिमेंट्स बी में है तो वो सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में भी देखेंगे। एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कह रहे कि x बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मीन्स उसका एलिमेंट्स है, तो x बिलोंग्स टू ए। सपोज दैट हम x इक्वल टू लेट x इक्वल टू एक 1 हम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। और ए सेट ए में एलिमेंट्स लेते हैं 1 एंड 2, ठीक है। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट्स है, 1 2। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, x को यदि 1 हम मानते हैं तो 1 बिलोंग्स कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू ए यहाँ है। एंड सेकंड है a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, बिलोंग्स टू है यानी एलिमेंट्स है b में, तो b में कौन सा एलिमेंट्स होगा, 1 2। ये ऑलरेडी एक कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b, यानी a का सारा एलिमेंट्स b में है, तो एक में 1 2 एक एलिमेंट्स होगा बी के लिए अब, और इसमें एक और 3 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है, ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू बी, ये होगा ए बिलोंग्स टू बी होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, सॉरी ए बिलोंग्स टू नहीं, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ए में 1 2 है, यहां भी 1 2 एक एलिमेंट्स है, तो एक एलिमेंट से बी में है, 1 2 एक यहां एलिमेंट से बी के लिए, तो ये ए बिलोंग्स टू बी। तो फर्स्ट क्या सेटिस्फाइड, ए इफ x बिलोंग्स टू ए, x यदि x इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ है x बिलोंग्स टू a है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, x इक्वल टू 1 है, तो ये a में 1 एलिमेंट्स है, तो x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाइड हुआ। अब कह रहा है कि a बिलोंग्स टू b, a का एलिमेंट्स b में है, तो a का एलिमेंट्स यहाँ 1 2 है, 1 2 यहाँ b के लिए एलिमेंट्स होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी करली ब्रैकेट के अंदर में है, तो करली ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो एक एलिमेंट्स होगा। तो यदि इसको हम सेट्स ए एलिमेंट्स ए है, ए सबसेट कब होगा, जब ये डबल 1 2 एक करली ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद भी यदि ब्रैकेट लगाएंगे तब ये एलिमेंट्स होगा, ऑलरेडी सबसेट होगा। तो यहां हम देखेंगे कि a बिलोंग्स टू b है, a का एलिमेंट्स b से है, बिलोंग्स कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। देन x बिलोंग्स टू b, तो क्या x b में भी है, तो x 1 है, x इक्वल टू 1 है, क्या b में कोई भी एलिमेंट्स 1 है, नहीं, 1 2 कंबाइंड एलिमेंट्स है, लेकिन 1 है, कोई सेपरेट एलिमेंट्स नहीं है। देन क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि x बिलोंग्स टू b, इसलिए क्या होगा, फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सेकंड, इस तरह से सेकंड देखेंगे, रोमन नंबर सेकंड,
रोमन नंबर सेकंड कंडीशन क्या है? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी. If A is subset of B, B belongs to C. Sorry, B belongs to C. A is subset of B. A is subset of B का मीनिंग क्या होगा कि A का सारा एलिमेंट्स B में है. तो सबसे पहले हम एक सेट लेंगे A, और A में यदि 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स है, और B लेंगे, B में A का सबसेट B है, A B का सबसेट है, तो A का सारा एलिमेंट B में होना चाहिए. तो B में हम ले रहे हैं 1 2 एंड एक और एक्स्ट्रा 3. ठीक है. अब यहां कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B. तो A का सारा एलिमेंट 1 2 B में भी है, तो A सबसेट ऑफ B, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B. तो फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाइड हुआ. कह रहे B बिलोंग्स टू C. अब B यहां बिलोंग्स टू है, यानी B का एलिमेंट, B एक एलिमेंट्स है, ये क्या होगा B के लिए एक, ये B एलिमेंट्स है जो C में भी है, यानी C से बिलोंग करता है. तो C में कौन सा एलिमेंट्स लेंगे? सबसे पहले यहाँ 1 2 3, और ये एलिमेंट्स है, बिलोंग्स टू. ठीक है. यहाँ कह रहे हैं एलिमेंट्स है, तो ये एक साथ लेंगे, एक और एलिमेंट्स ले लेंगे 4. अब यहाँ क्या B बिलोंग्स टू C है? B बिलोंग्स टू C, क्योंकि B एक कंबाइंड एक एलिमेंट C में है. हाँ, यहाँ दिख रहा है, तो ये भी सेटिस्फाइड हुआ. B बिलोंग्स टू C. तो ये दोनों से ये सेटिस्फाइड हो गया, B बिलोंग्स टू B. तो देन A बिलोंग्स टू C. क्या A का सारा एलिमेंट C में है? तो A में कौन सा एलिमेंट था? 1 2. 1 2 C में नहीं है. 1 2 3 कंबाइंड फॉर्म में है, 1 2 एक अलग नहीं है. 1 2 कैसे रहता? यदि C में इस फॉर्म में रहता 1 2 और ऐसे ये सिंबल करली ब्रैकेट में रहता, तब होता कि A बिलोंग्स टू C. लेकिन यहाँ 1 2 इसमें नहीं है, तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर A does not belongs to C. A belongs to C नहीं होगा. लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A belongs to C, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड रोमन नंबर. थर्ड क्या कह रहा है? A belongs to B and B belongs to C, then A belongs to C. यदि A is subset of B and B is subset of C. A B का सबसेट है, B C का सबसेट है. अभी बताए थे कि A B का सबसेट कब होगा? जब A का सारा एलिमेंट्स B में होगा. सपोज दैट हम A में एक सेट A का एलिमेंट्स 1 and 2, B का एलिमेंट्स है 1 2 and 3, यानी A का सारा एलिमेंट्स B में है. तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B, यानी A का सारा एलिमेंट्स B में है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि A इज सबसेट ऑफ B. अब कह रहे हैं B इज सबसेट ऑफ C. C एक ऐसा सेट होगा जो इसमें B का सारा एलिमेंट्स होगा. तो सपोज दैट C को हम लेते हैं 1 2 3 4. अब B और C में कंपेयर करेंगे, क्या B का सारा एलिमेंट C में है? तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है. B का सारा एलिमेंट C में है, तो लिख सकते हैं कि B इज सबसेट ऑफ C, देयरफॉर B इज सबसेट ऑफ C. ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. तो ये दोनों कंडीशन से हम ये देखेंगे कि क्या A इज सबसेट ऑफ C है. तो A का सारा एलिमेंट C में है, तो A में कौन सा एलिमेंट्स है? 1 2, और C में कौन सा एलिमेंट्स है? 1 2 3 4. तो A का सारा एलिमेंट्स यानी 1 2 C में भी है, तो लिख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ C. क्या होगा? देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ C. A इज सबसेट ऑफ C. तो ये कंडीशन सही है. तो कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ B, इसलिए ये ट्रू होगा. इस तरह से ये थर्ड नंबर. फोर्थ नंबर देखेंगे. फोर्थ नंबर, A does not a subset of B. A is not a subset of B. A B का सबसेट नहीं है, यानी A का सारा एलिमेंट्स B में नहीं है. ठीक है. B is not subset of C. B का सारा एलिमेंट C में नहीं है, तो क्या A का भी सारा एलिमेंट C में नहीं हो? दिखने में ये ऐसे ट्रू लग रहा है,
ठीक है, यदि कंपेयर हम 3 और 4 क्वेश्चन से करें तो ये ट्रू लग रहा है, लेकिन पहले देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ए में एक सपोज दैट ए सेट में एलिमेंट्स है 1 and 2, लेट ए इक्वल टू 1 and 2, बी इक्वल टू सपोज दैट हम 3 4 ले लेते हैं, क्योंकि यह कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है का मीनिंग कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ए का कोई भी एलिमेंट्स बी में नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड हुआ कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब कहते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी ऐसा सेट होगा जिसमें बी का एलिमेंट सारा एलिमेंट्स नहीं होगा, तो हम सी ऐसा सेट लेंगे जिसका एलिमेंट्स यानी बी का एलिमेंट्स उसमें नहीं होगा। तो सपोज दैट हम लेते हैं 1 2 ऑलरेडी 1 2 4 1 2 4 और 5 भी ले सकते हैं, 1 2 4 ही लेते हैं, 1 2 4 सी क्या लिए 1 2 4। अब देखेंगे क्या बी का सारा एलिमेंट्स सी में है, तो बी का 3 4 है लेकिन 3 नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं होगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अब ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो कह रहा है क्या ये दोनों को कंपेयर करने से ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी है, तो ऐसा करने से क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा, तो ए सी का सबसेट ने ए में कौन सा सेट है 1 and 2, यहाँ है 1 and 2, तो ए सी का सबसेट होगा क्योंकि ए का सारा एलिमेंट सी में है। तो यहाँ लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट है, लेकिन यहाँ दिया था नॉट सबसेट, तो लिखेंगे ये कैसा है फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स है। यहाँ एक चीज और समझेंगे कि सी में, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये सी का एलिमेंट्स यदि हम 4 5 and 6 लेते हैं, यहां ध्यान देना है सी का एलिमेंट्स इन केस यदि हम 4 5 और 6 लेते तो बी सी का सबसेट नहीं होता क्योंकि 3 4 है, 3 इसमें नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड ऐसे भी हो रहा था बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अब इससे ए इज सबसेट ऑफ सी कह रहा है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ए का सारा एलिमेंट सी में यहां नहीं है, नॉट सबसेट हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होगा जब वो सारे वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड हो जाए। एक भी वैल्यू के लिए यदि वो सेटिस्फाइड स्टेटमेंट नहीं होता है तो वो करेक्ट नहीं होगा, वो रॉन्ग होगा। इसलिए यहाँ 1 2 के लिए यदि 1 2 लेंगे तो यह स्टेटमेंट फॉल्स होगा यानी करेक्ट नहीं होगा। तो किसी भी कोई भी स्टेटमेंट यदि कोई भी एक वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वह स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो इस तरह से ये क्या होगा फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, फिफ्थ नंबर है x बिलोंग्स टू a, x कोई एलिमेंट्स है जो a को बिलोंग कर रहा है। सपोज दैट हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, और a में वो एलिमेंट्स है 1 2, ठीक है, x में 1 लेते हैं और ये a का सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है x बिलोंग्स टू a, क्योंकि x क्या है 1 है और 1 सेट a में है, तो x बिलोंग्स टू a, ये सेटिस्फाइड हो गया। a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है, तो हम b में ले लेंगे, b इक्वल टू b करेंगे, b लेंगे इसमें क्या 3 और सपोज दैट a का कोई भी a का सारा एलिमेंट c में नहीं होगा, b का सारा एलिमेंट्स कह रहे हैं कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो b में कौन सा सेट लेंगे जो a का नहीं होगा एलिमेंट्स उसमें, यानी a का सारा एलिमेंट्स b में नहीं होगा, तभी तो यह गिवन है कि a इज नॉट सबसेट ऑफ b। तो b में हम ले लेते हैं सपोज दैट 3 4 लेते हैं, 3 4 a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a का सारा एलिमेंट्स b में नहीं है, तो ये भी लिख सकते हैं a इज नॉट सबसेट ऑफ b। अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, a इज नॉट सबसेट ऑफ b। देन x बिलोंग्स टू b, क्या x b में बिलोंग कर रहा है, तो x क्या है 1 क्या b में है नहीं है, तो ये
x does not, therefore x does not belong to b. ये b को बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन स्टेटमेंट में है कि क्या x बिलोंग्स टू b, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स। तो इस तरह से 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रोमन 6। रोमन क्या है, इफ a इज सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b, यानी a का सारा एलिमेंट्स b में है, तो a इक्वल टू 1 and 2, b इक्वल टू 1, 2 and 3, यानी a में कौन सा एलिमेंट्स है, 1 2, b में कौन सा एलिमेंट्स है, 1 2 3, यानी a का सारा एलिमेंट्स b में है। तो यदि a का सारा एलिमेंट्स b में है तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ b, तो a इज सबसेट ऑफ b, ये सेटिस्फाइड हुआ, a इज सबसेट ऑफ b। x नॉट बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, x एक एलिमेंट्स है जो b को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सपोज दैट हम x इक्वल टू ले रहे हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x का वैल्यू यदि हम लें कोई और नंबर जो b में नहीं है, ऐसा नंबर लेना होगा जो b में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x इक्वल टू यदि हम 4 लेते हैं, x इक्वल टू 4 लेते हैं, तो यह है कि x b में भी, ये x b को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, 4 b में है नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाइड होगा, x डज नॉट बिलोंग टू b, ठीक है, ये भी सेटिस्फाइड होगा। तो कह रहा है कि देन x बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू a, तो हम यहाँ x बिलोंग्स टू a, क्या x a को बिलोंग करेगा, तो x a में कौन सा बिलोंग करेगा, x का a एलिमेंट्स। अब यहाँ देखें, यहाँ भी समझना है कि हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन बोला a बिलोंग्स टू b, यानी a का सारा एलिमेंट्स b में है, तो a में 1 2 लेंगे, b में 1 2 3 लेंगे, ठीक है। कह रहे कि x इज नॉट सबसेट ऑफ, डज नॉट बिलोंग टू b, x एक ऐसा एलिमेंट्स है जो b को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x को हम 4 माने हैं, तो x b में नहीं है, तो ये 4 b को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये सेटिस्फाइड हुआ। अब कह रहा है कि x क्या a को बिलोंग्स नहीं करेगा, तो x इक्वल टू क्या लिए थे, यहाँ x इक्वल टू हम लिए थे कौन सा एलिमेंट्स, 4, तो क्या 4 a में है, सेट में नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि x इक्वल टू 4, ठीक है, 4 वो ए सेट में नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, लेट a, b and c be the sets such that a union b equal to a union c and a intersection b equal to a intersection c so that b equal to c, यानी b और c क्या कह रहा है कि इक्वल सेट प्रूव करना है, कि b और c क्या है, इक्वल सेट्स है। इक्वल सेट्स कब प्रूव होगा, जब हम ये कर दें, ये प्रूव कर ले कि a इज सबसेट ऑफ, बी और सी को कंपेयर करना है, तो बी और सी इक्वल सेट्स कब होगा, जब बी इज सबसेट ऑफ सी एंड सी इज सबसेट ऑफ बी। ये दोनों कंडीशन यदि प्रूफ हो जाए तो ये कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू सी। यदि b c का सबसेट है और c b का भी सबसेट है, यानी एक b का सारा एलिमेंट c में है और c का सारा एलिमेंट्स b में है, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो यही होगा कि जो b में एलिमेंट्स है वही c में एलिमेंट्स है, तो जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होगा तो ये होगा b इक्वल टू सी। तो हमको इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना होगा b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। सपोज दैट लेट x बिलोंग्स टू b। सपोज दैट x कोई एलिमेंट्स है जो b को बिलोंग कर रहा है। जब x b को बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। x बिलोंग्स टू a यूनियन b।
ए यूनियन बी को भी बिलोंग्स करेगा। ठीक है, यदि कोई भी एक्स एक एलिमेंट्स है जो, यानी एलिमेंट्स का सेट है जो बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। यानी ए यूनियन बी कौन सा एलिमेंट्स होगा, जो या तो ए और या बी दोनों में होगा। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। फॉर एग्जांपल इससे भी समझेंगे, ए में सपोज दैट ए में 1 2 और बी में है 1 2 3। ठीक है, सपोज दैट यहां ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए में ये 3 एलिमेंट्स ए में नहीं है, बी में है, तो इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3। यूनियन में क्या होता है, ए और बी, यानी ए और बी का यदि यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो ए और बी का सारा एलिमेंट्स लिखाएगा, रिपीट नहीं होगा, वन टाइम सारा एलिमेंट्स इसका लिखाएगा। तो ये ए इन यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 ए में नहीं था लेकिन बी में था। ठीक है, 3 ए का एलिमेंट्स नहीं था लेकिन 3 बी का एलिमेंट्स था, और जब बी का किसी एक का, ए या बी में से किसी एक का एलिमेंट्स था तो वो यूनियन में भी आ गया। तो उसी तरह हम कह रहे हैं कि एक्स बी का एलिमेंट्स है, तो ये लिख सकते हैं कि ए और बी दोनों के यूनियन का भी एलिमेंट्स होगा, इस एग्जांपल से। नेक्स्ट, और यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी तो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी के प्लेस पे ए यूनियन सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है, तो ए यूनियन सी। रीजन, बिकॉज given that A union B is equal to A union C, A union C ये गिवन है, A union B इक्वल टू A union C गिवन है, तो A union C को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A, या तो x क्या है, A यूनियन C को बिलोंग कर रहा है। इस अभी जो एग्जांपल बताए यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन C, यानी x या तो A का एलिमेंट्स होगा या C का एलिमेंट्स होगा, तो x बिलोंग्स टू A, या ये तो A को बिलोंग करेगा और एंड नहीं और, यानी दोनों में से कोई एक को बिलोंग कर सकता है। तो x A को बिलोंग करेगा और x बिलोंग्स टू C, यानी या तो A में होगा या C में होगा। ठीक है, अब हम यहां लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A। सपोज दैट हम मानते हैं कि x A में है, A को बिलोंग कर रहा है, और यहां हम लेट किए थे कि x बिलोंग्स टू B, तो यहां लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू B, एंड x बिलोंग्स टू B। सपोज दैट हम यहाँ ये कंडीशन को लिए कि x सपोज दैट A को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे x बिलोंग्स टू B, यानी x A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यदि A और B दोनों को बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग करना मीन्स वो इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों को बिलोंग कर रहा करे कि x A में भी है और x एलिमेंट्स B में भी है, तो जो दोनों एलिमेंट्स में होता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। तो x क्या है, A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट्स है। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट्स है, तो हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू यहाँ गिवन है A इंटरसेक्शन C, तो यहाँ A इंटरसेक्शन C। ठीक है, रीजन लिखेंगे बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये गिवन है, तो यहाँ ये लिखेंगे x क्या है, A को भी बिलोंग कर रहा है। अच्छा, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x A को भी बिलोंग कर रहा है और x C को भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A एंड x, यहाँ एंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ और था कि ये आइए, लेकिन यहाँ एंड लिखेंगे क्योंकि ये दोनों को बिलोंग करेगा, यानी दो x एलिमेंट्स है जो A में भी है और C में भी है, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C।
तो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट यहाँ, और ये सेकंड देखेंगे x बिलोंग्स टू बी था, यहाँ x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। फर्स्ट यहाँ क्या लिए थे, x बिलोंग्स टू बी, यहाँ सेकंड क्या प्रूव हुआ, x बिलोंग्स टू सी, यानी x b में भी है और x c में भी है, तो b का एलिमेंट्स c में भी है, तो लिख सकते हैं b इज सबसेट ऑफ c, क्योंकि b का x ये b में भी है और c में, यानी x क्या है, एक एलिमेंट्स का सेट है जो b में है और c में है। तो यही हम लोग जानते हैं कि b का सारा एलिमेंट्स यदि c में होगा तो b c का सबसेट होगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर b इज सबसेट ऑफ c। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, ठीक है। अब इतना इसको लिख लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट लेना। अब सेकंड में केस फर्स्ट उसको लेट कर सकते हैं, ये केस सेकंड हो जाएगा, केस फर्स्ट होगा, फर्स्ट जो सोल्व किया, हाँ केस फर्स्ट लेट करेंगे। अब यहाँ केस सेकंड में क्या करेंगे, लेट y belongs to c, y belongs to c, यानी y एक एलिमेंट्स का ग्रुप है जो c में है, यानी c को बिलोंग्स कर रहा है। जब y c को बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग करेगा a यूनियन c को भी करेगा। जब y c में है तो y c को बिलोंग्स कर रहा है तो y a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि y या तो a में और c में होगा तभी तो y c को बिलोंग किया, ठीक है। तो y a यूनियन c को भी बिलोंग करेगा। जब a यूनियन c को बिलोंग करेगा तो ये y बिलोंग्स टू a यूनियन c के प्लेस पे हम लिख सकते हैं a यूनियन b, क्योंकि a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c है, तो a यूनियन b। रीजन बिकॉज a यूनियन b यानी गिवन है, ये गिवन a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c, ये गिवन है। अब y a और b यानी a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, y क्या कर रहा है, a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। y या तो a को बिलोंग कर रहा है या y b को बिलोंग कर रहा है, बस पहले जैसा केस है, ठीक है। और y सपोज दैट हम इसको लेट करते हैं, लेट यानी इफ y बिलोंग्स टू a, सपोज दैट हम ये लेट करते हैं, इसको लेकर चलते हैं, तो y बिलोंग्स टू a, और यहां लिखे थे y बिलोंग्स टू c भी, एंड y बिलोंग्स टू c, y a को भी बिलोंग कर रहा है एंड y c को भी बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ लेट किए थे, तो y a और c दोनों को बिलोंग कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि y a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, y क्या करेगा, a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करेगा। यहां इसको रखेंगे, ये फर्स्ट प्रूव किए हैं, b इज सबसेट ऑफ c, फर्स्ट इक्वेशन क्या प्रूव किए थे, चलो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन b इज सबसेट ऑफ c प्रूव किए हैं, इसको लिख लेंगे, b इज सबसेट ऑफ c, b इज सबसेट ऑफ c, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किए हैं। b इज सबसेट ऑफ c, इक्वेशन फर्स्ट, b इज सबसेट ऑफ c, यहां क्या है प्रूव किए, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, यानी y a और c दोनों को बिलोंग्स कर रहा है। तो जब y a और c दोनों को बिलोंग्स करेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, y a और c इंटरसेक्शन को भी, a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, और जब a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करेगा तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c के प्लेस पे इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं, बिकॉज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c गिवन है। तो
y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c के प्लेस पे a इंटरसेक्शन b। रीजन ये गिवन है, गिवन y a और b दोनों को बिलोंग कर रहा है। यहां क्या होगा, y a और b यानी a को भी बिलोंग कर रहा है, b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी y बिलोंग्स टू a एंड, यहां एंड लिखेंगे, एंड y बिलोंग्स टू b, क्योंकि यहां इंटरसेक्शन है इसलिए एंड लिखाएगा। यूनियन रहता तो यहां और लिखते, यहां और लिखें, ठीक है। तो y a को भी बिलोंग कर रहा है और y b को भी बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट में क्या लिए थे, y c को बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, y b को बिलोंग कर रहा है एंड y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c। y b को भी बिलोंग कर रहा है, y c को भी बिलोंग कर रहा है, सॉरी y c को भी बिलोंग कर रहा है, पहले c लिखेंगे, पहले c लिखेंगे, y c बिलोंग कर रहा है और y b को भी बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले ये c लिखेंगे, ठीक है। प्रूव क्या किए थे, यहां प्रूव किया y बिलोंग्स टू c, देन y बिलोंग्स टू c एंड अभी क्या प्रूव किए, y बिलोंग्स टू b। तो y c को भी बिलोंग कर रहा है, y b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी y एक एलिमेंट्स का ऐसा सेट है जो c में भी है और y वही सेट एलिमेंट्स का सेट वो b में भी है। तो इस तरह से c का सारा एलिमेंट्स b में भी हुआ तो c इज सबसेट ऑफ b। तो लिख सकते हैं देयरफॉर c इज सबसेट ऑफ b। इसको सेकंड लेंगे और फर्स्ट क्या था, b इज सबसेट ऑफ c। तो लिख सकते हैं यहाँ from first and second, from first and c is b is subset of c and c is subset of b। from first and second b is subset of c and c is subset of b। और यदि ये कंडीशन होगा कि b c का सबसेट होगा और c b का सबसेट होगा तो b और c इक्वल सेट्स होगा। इक्वल सेट्स मीन्स कि b इक्वल टू c, देयरफॉर b इक्वल टू c, और यही प्रूव करना था, b इक्वल टू c प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ।